हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। आज हम ओ लेवल M2 वेब डिज़ाइनिंग सेट 2 को डिटेल में समझेंगे। और अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है सेट 2 में व्हाट इज HTML। HTML क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो वेब पेज को बनाने में और इंटरनेट पर कंटेंट को डिस्प्ले करने में यूज की जा रही होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML की कोडिंग की शुरुआत किस टैग से होती है? करेक्ट आंसर है HTML टैग, जो कि रूट एलिमेंट है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है विच सेक्शन कंटेन द टाइटल एंड मेटा डेटा ऑफ वेब पेज। द करेक्ट आंसर इज हेड टैग। इस हेड टैग के अंदर हम लोग अपना टाइटल, मेटा डेटा, स्टाइल और स्क्रिप्ट रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 विच टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टाइटल इन द ब्राउजर टैब। तो टाइटल टैग के अंदर जो भी मैसेज या जो भी कंटेंट आपने लिखा होगा टाइटल टैग के साथ में, तो वो कंटेंट या टाइटल ब्राउजर के टैब पर शो होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैग इज यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। तो कौन सा ऐसा टैग है जो टेक्स्ट को बोल्ड शो करेगा? तो करेक्ट आंसर है आपका बी टैग, जिसकी मदद से आप अपने कंटेंट को बोल्ड शो कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नाम का भी एक टैग होता है जो कि सेम अपीयरेंस देता है। यानी एक ऑल्टरनेट टैग भी हमारे पास है। जो स्ट्रॉन्ग नाम का टैग है वो और जो बी टैग है वो दोनों ही सेम आउटपुट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 विच टैग इज यूज टू इटैलिक द टेक्स्ट। द करेक्ट आंसर इज आई टैग, जो कि टेक्स्ट को इटैलिक या कर्सिव स्टाइल में दिखाएगा। और इसका भी ऑल्टरनेट हमारे पास रहता है, एक ऑल्टरनेट टैग है EM, एम्फेसिस। आप इस टैग की मदद से भी कंटेंट को इटैलिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 विच टैग इज यूज्ड टू अंडरलाइन द टेक्स्ट। ऐसा कौन सा टैग है जिसकी मदद से आप अपने कंटेंट को अंडरलाइन कर सकते हैं? तो सिंपल यू टैग, यानी अंडरलाइन के लिए आप यू टैग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज या सेट 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये है HTML5 यानी चैप्टर नंबर 3 HTML एंड HTML5 स्ट्रक्चर। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको आगे तक देखने को मिलेंगे वो HTML से ही रिलेटेड होंगे। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच टैग इज यूज्ड फॉर डिलीट और स्ट्रक द टेक्स्ट। तो सिंपल आपके पास है स्ट्राइक टैग या एस टैग, और HTML5 में एक नया टैग दिया गया है डेल टैग। इसकी मदद से अगर आपने या इसके साथ में कोई भी कंटेंट आपने दिया हुआ है उस कंटेंट के ऊपर कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन कट करते हुए चली जाती है जो एक स्ट्राइक थ्रू अपीयरेंस दे रही होती है। फ्रेंड्स, हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट द डिवीजन इन HTML। करेक्ट आंसर है div टैग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टैग है किसी भी HTML में। एज एन कंटेनर काम करेगा, तो मल्टीपल टैग्स को आप एक साथ ग्रुप कर सकते हैं div टैग की मदद से। यानी सेम प्रॉपर्टीज आप शेयर कर सकते हैं अगर आपने H1 H2 या पैराग्राफ को इस div टैग के अंदर लिखा हुआ है। div के साथ में जो भी प्रॉपर्टीज आप सेट करोगे वो इसके अंदर लिखे हुए सभी टैग को इक्वली मिलेगी, जो कि एक सेक्शन बनाने का भी काम कर रहे होते हैं। तो ये है हमारा div टैग, जो कि एक कंटेनर की तरह काम करेगा यहाँ पर, या सेक्शंस में डिवाइड करने का काम कर रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये टैग लिख दिया है या इसमें, तो आप देख रहे हो कि जो मैंने div टैग लिखा उस div के अंदर मैंने H1 और पैराग्राफ को रखा हुआ है। तो div के साथ जो भी प्रॉपर्टीज मैं लगाऊंगा, जो भी एट्रीब्यूट्स मैं लगाऊंगा, वो एट्रीब्यूट सेम मैनर में इन दोनों को मिल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 विच टैग प्रिजर्व द स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स। कौन सा टैग है जो ब्राउजर पे कंटेंट बिल्कुल वैसा दिखाता है जैसा मैंने कोडिंग में टाइप किया हुआ है? करेक्ट आंसर है पी टैग। प्री टैग क्या करेगा आपके लिए? डिस्प्ले द टेक्स्ट एग्जैक्टली एज
written in the code. Question number 11, which tag is used to create hyperlink? कौन सा टैग है जिसकी मदद से आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो? सिंपल करेक्ट आंसर है ए टैग, जिसको हम एंकर के टैग के भी नाम से जानते हैं। और एंकर टैग को अगर प्रॉपर पूरा लिखना होता है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए स्पेस href इज इक्वल्स टू और अपनी फाइल का डबल कोट्स में पाथ, और जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे शो करते हैं, फाइल पाथ आप देंगे यहाँ पे अपने HTML कोड का, और यहाँ पर आप अपने लिंक का जो भी नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। और ये जो टेक्स्ट होगा आपका ब्लू कलर से अंडरलाइन होके आ रहा होगा, और इस टेक्स्ट को कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट। तो वो कंटेंट जो एक हाइपरलिंक को रिप्रेजेंट करेगा, विच इज नोन एज द हाइपर टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, which attributes specify the destination of a link? Correct answer is href। ये वो एट्रीब्यूट है जो एंकर टैग के साथ यूज हो रहा है, इसका मतलब है हाइपरलिंक रेफरेंस, जो किसी भी लिंक के यूआरएल को डिफाइन करने में हेल्प करेगा। व्हाट इज अ नेम्ड एंकर? क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। द नेम्ड एंकर कहाँ यूज होता है, यानी ऐसा कौन है जिसमें एंकर का नाम भी डिफाइन करना होता है? इंटरनल पेज के बुकमार्क या इंटरनल पेज में जब आप लिंक क्रिएट करते हो, या किसी भी वेब पेज के स्पेसिफिक सेक्शन को आप लिंक करना चाहते हो, तो आप एंकर टैग के साथ में ए टैग को यूज करके उसका नाम भी डिफाइन कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट इमेजेस? तो करेक्ट आंसर है img टैग, जो कि आप है यूज करते हो किसी भी इमेज को वेब पेज पर दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द इमेज लोकेशन? तो इमेज की लोकेशन डिफाइन करने के लिए img टैग के साथ लगाया जाता है src टैग, जो कि किसी भी इमेज का सोर्स पाथ या लोकेशन ट्रेस करता है और उस इमेज को ब्राउजर पे डिस्प्ले करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच टैग इज यूज्ड फॉर पैराग्राफ? इन सिंपल p टैग आप यूज करते हो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, विच सिंटेक्स इज यूज्ड फॉर HTML कमेंट? तो ये है कमेंट लगाने का तरीका। कमेंट वो सेक्शन है जो किसी भी ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं होगा, इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस फॉर द डेवलपर, और ये कंटेंट ब्राउजर इग्नोर करता है। कमेंट लगाने का जो सही तरीका है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18, विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल? इन सिंपल हम लोग टेबल टैग की मदद से कोई भी टैबुलर डेटा क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर आप रोज और कॉलम क्रिएट करते हैं। तो टेबल टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आप अपने नोट्स में देख सकते हो कि टेबल टैग के साथ और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगाई जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच टैग क्रिएट्स अ टेबल रो? सिंपल tr टैग टेबल रो डिफाइन करेगा किसी भी टेबल में। क्वेश्चन नंबर 20, विच टैग डिफाइंस द टेबल हेडिंग? सिंपल th टैग यूज करते हैं हम लोग टेबल हेडिंग क्रिएट करने में, जो कि th क्या करेगा, जो भी हेडिंग है उनको बोल्ड और सेंटर शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच टैग डिफाइंस द टेबल डेटा? तो td टैग आपका टेबल डेटा शो करेगा, यानी जो भी टेबल के कंटेंट हैं, अगर हेडिंग्स हैं तो th के साथ शो होंगी, और उन हेडिंग्स के रिस्पेक्ट में अगर कोई एंट्री या वैल्यू आपको दिखानी है तो td के अंदर आप शो कर सकते हैं। td का फुल फॉर्म है टेबल डेटा। क्वेश्चन नंबर 22, विच एट्रीब्यूट्स मर्ज द रोज इन अ टेबल? तो रो स्पैन कीवर्ड है, रो स्पैन फीचर है जो आप tr के साथ यूज कर सकते हो, 2 या 3 रोज को आपस में मर्ज करके एक सेल बनाने के लिए। सेम एज हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट मर्ज द कॉलम इन अ टेबल? सिंपल एट्रीब्यूट होगा कॉल स्पैन, जो कि कॉलम को मर्ज करने के लिए होगा या कॉलम्स को कंबाइन करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 24, which attribute specify the table border thickness? देन सिंपल आप यूज करते हैं बॉर्डर टैग,
या बॉर्डर प्रॉपर्टी टेबल के साथ में, और उसके साथ जो भी नंबर आप लिखोगे उतने पिक्सल का बॉर्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। जी हाँ, अगर आपने यहाँ पर बॉर्डर टेबल के साथ लिखा इज इक्वल टू, सपोज आपने 10 दिया, तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो मेजरमेंट यूनिट होती है लास्ट में वो px मानी जाती है। px मतलब पिक्सल। क्वेश्चन नंबर 25, विच एट्रीब्यूट कंट्रोल द स्पेसिंग इनसाइड द टेबल सेल। तो टेबल सेल्स के अंदर के कंटेंट की स्पेसिंग कैसे सेट होगी? तो प्रॉपर्टी जो हम लोग टेबल के साथ यूज करते हैं वो होती है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग स्पेस ऐड करता है बिटवीन द कंटेंट एंड द सेल बॉर्डर। तो सपोज ये आपकी सेल है और मैंने यहाँ पर x लिखा है, तो इसके सराउंडिंग में जितना भी स्पेस आपका बच रहा है ये हमारा कहलाता है सेल पैडिंग। तो दिस स्पेस इज नोन एज सेल पैडिंग। क्वेश्चन नंबर 26, which attribute control the spacing between table cells? The correct answer is सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट, जो कि कंट्रोल करता है गैप बिटवीन टू सेल्स। तो दो सेल्स के बीच में जो भी गैप आपका शो हो रहा है ये कहलाएगा आपका सेल स्पेसिंग। विच टैग क्रिएट्स एन ऑर्डर्ड लिस्ट। तो HTML में अगर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो हम कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? तो करेक्ट आंसर है OL टैग आप इस्तेमाल करते हो, और उसके साथ यूज करते हैं LI यानी लिस्ट आइटम टैग, जिसकी हेल्प से आप अपने लिस्ट की एंट्रीज यहां पर क्रिएट करते हो। ये सभी आपके कंटेनर टैग हैं, यानी इन टैग्स को ओपन करने के साथ साथ क्लोज करना भी ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो टैग हैं वो ब्राउज़र को बताते हैं कि हमारा कंटेंट वेब पेज पे कैसा डिस्प्ले होना चाहिए। दो कैटेगरी हैं हमारे पास, एक वो जिसमें टैग ओपन भी होगा और कंटेंट लिखने के बाद उस टैग को हमें क्या करना है? क्लोज भी करना है। तो ऐसे टैग जिनको ओपन करने के बाद क्लोज करने की ज़रूरत पड़ती है वो है हमारे कंटेनर टैग या नॉन एम्प्टी टैग, और एक होता है हमारा एम्प्टी टैग जिनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आता है हमारा BR, HR और IMG। तो ये हमारे टैग हैं जिनको हमें ओपन करना होता है लेकिन क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, विच टैग क्रिएट्स एन अनऑर्डर्ड लिस्ट? द करेक्ट आंसर इज UL। UL है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और OL है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी यहाँ पर एक बुलेट सिंबल के साथ कोई भी लिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 29, विच टैग डिफाइंस द लिस्ट आइटम? आपका करेक्ट आंसर है LI टैग, जो OL या UL के साथ यूज किया जाता है लिस्ट आइटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, विच टैग क्रिएट्स अ डेफिनेशन लिस्ट? द करेक्ट आंसर है DL टैग, जो आप यूज करते हो डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए, जिसमें कंटेन करते हैं अपने टर्म्स यानी हेडिंग्स और डिस्क्रिप्शन। विच टैग डिफाइंस द टर्म इन डेफिनेशन लिस्ट? तो DT टैग यूज होता है आपका किसी भी कंटेंट में डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन डिफाइन करने के लिए। DT मतलब एक हेडिंग की तरह डिस्प्ले करेगा। देन विच टैग डिफाइन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा? तो उसके लिए टैग होता है D यानी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड द कंटेंट फॉर डिस्क्रिप्शन। तो DL के अंदर आप पहले बनाते हो DT को आप अपने एक हेडिंग की तरह समझ सकते हो यहाँ पर, और इसके बाद जब DT आपका क्लोज हो जाता है यहाँ पर तो आप शुरू करते हो उसका डिस्क्रिप्शन, यानी DT के अंदर आप यहाँ पर उसके डेफिनेशन का कंटेंट और डिस्क्रिप्शन टाइप करोगे। देन सबसे पहले आपका D क्लोज हो चुका है, और आखिरी में आपका यहाँ पर DL टैग क्लोज होता है। तो ये है हमारा डेफिनेशन लिस्ट का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 33, विच टैग इज यूज टू क्रिएट फॉर्म? इन सिंपल, फॉर्म टैग आप यूज कर रहे होते हो HTML के फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए, जिसका काम है यूजर से डेटा कलेक्ट करना या इनपुट लेना। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं और एट्रीब्यूट्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, विच टैग इज यूज्ड फॉर इनपुट फील्ड? द करेक्ट टैग इज इनपुट टैग यूज करते हैं आप वैल्यूज को फॉर्म में रिसीव करने के लिए।
विच इनपुट टाइप हाइड द टाइप्ड कैरेक्टर, तो कौन सा ऐसा बॉक्स है, कौन सा ऐसा इनपुट है जिसमें आप कैरेक्टर टाइप करोगे तो वो स्टार के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो सिंपल इनपुट के साथ आपको एक टाइप लगाना पड़ता है, इसका नाम है पासवर्ड। तो पासवर्ड फील्ड मार्क एज एंटर्ड मास्क एंटर्ड कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 36, विच इनपुट टाइप क्रिएट्स अ रेडियो बटन। सिंपल हम यूज करते हैं रेडियो टैग, जिसकी हेल्प से आप रेडियो बटन बना सकते हैं जिसका फॉर्म कुछ सर्कुलर फॉर्म में होगा। सपोज हमने एक मेल और फीमेल के लिए रेडियो बटन बनाया है, तो आइदर यू कैन क्लिक द फीमेल दैट मीन एफ बटन, और आइदर यू कैन क्लिक एम और मेल बटन। जैसे ही आप किसी एक को क्लिक करोगे अगला सिलेक्शन अपने आप हट जाता है वहां से। ओनली अलाउ द वन ऑप्शन। Which input type create the check boxes? सिंपल चेक बॉक्स एट्रीब्यूट या चेक बॉक्स टैग यूज करते हैं, जिसका आइडेंटिफिकेशन है एक स्क्वायर बॉक्स, जिसको आप एक साथ सभी बॉक्सेस को क्लिक कर सकते हो, या किसी को भी क्लिक नहीं करेंगे तो ये हमारा बन जाता है चेक बॉक्स, जो आपको मल्टीपल सेलेक्शंस प्रोवाइड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच टैग्स क्रिएट अ मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट एरिया जो आपको मल्टी लाइन बॉक्स बना के देगा विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉल्स एट्रीब्यूट। जब भी आप टेक्स्ट एरिया लिखोगे तो टेक्स्ट एरिया के साथ अगर आप टेक्स्ट एरिया दे रहे हैं तो उसके बाद आपने रोज का एट्रीब्यूट दे दिया और कॉलम का एट्रीब्यूट दे दिया। देन सिंपल एक ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको देगा जिसके अंदर मल्टीपल लाइनें आप लिख सकते हो, और ये बॉक्स स्क्रॉलेबल होता है, दैट मीन्स इसके अंदर कंटेंट अनलिमिटेड फीड हो सकता है। सिंपली इट अलाउज द लॉन्ग इनपुट टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, which tag creates a drop down list? तो करेक्ट आंसर है सेलेक्ट टैग, जिसके थ्रू आप कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। लाइक नेम ऑफ ईयर्स का है, नेम ऑफ स्टेट की लिस्ट है, नेम ऑफ सिटीज की लिस्ट है, तो वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40, विच टैग डिफाइन द ड्रॉप डाउन ऑप्शंस। तो ऑप्शन टैग आप यूज करते हो सेलेक्ट के साथ में, जिसके थ्रू आप कोई भी ड्रॉप डाउन टैग लिस्ट बना सकते हो। सपोज आपने यहां पे लिखा है सेलेक्ट, और इसके ऑप्शंस बनाने के लिए आपने ऑप्शन टैग लिया, और ऑप्शन टैग के साथ आपने दे दिया ऑप्शन स्पेस वैल्यू इज इक्वल्स टू, सपोज आपने लिखा लखनऊ, और एक मैसेज दे दिया लखनऊ, तो ये एक लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट हो चुका होगा। सेम ऐसे ही आप बाकी भी ऑप्शंस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है यहाँ पर सेलेक्ट टैग, जिसके अंदर आप वन बाय वन ऑप्शंस क्रिएट करके यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41, विच इनपुट टाइप सबमिट फॉर्म डेटा। तो सिंपल आप इनपुट बटन में या सबमिट बटन क्रिएट कर सकते हो, इट विल सेंड फॉर्म डेटा टू द सर्वर। Question number 42, which input type clear the form field, and we can create the reset button to clear the entered values. Question number 43, which tag is used for frames? तो आंसर है फ्रेम सेट टैग आप यूज करते हो, जो कि ब्राउजर की विंडो को डिवाइड करता है मल्टीपल सेक्शंस में या फ्रेम में। ये फ्रेम सेट जो टैग है ये HTML4 में यूज होता था, HTML5 में आई फ्रेम यूज होता है। Question number 44, what is a nested frame? The simple frame inside another frame. Nested frame follow the multiple frame structures, जिसके साथ आप multiple pages को एक के अंदर एक शो कर सकते हैं। Question number 45, what does the HTML5 provides? Simple modern web features, जिसमें semantic tags यूज होते हैं, multimedia tags यूज होते हैं। Now we can use the audio tag, वीडियो टैग, आर्टिकल, हेडर, सेक्शन, इस तरीके के बहुत सारे सिमेंटिक टैग्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं HTML5 के अंदर। Which HTML tag defines a section? The simple section tag यूज किया जाता है किसी भी HTML कंटेंट में सेक्शन बनाने में,
जो कि ग्रुप करता है रिलेटेड कंटेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 47, विच HTML टैग डिफाइंस द नेविगेशन बार और नेविगेशन लिंक? द सिंपल nav टैग या NAV यूज करता है स्टोर द नेविगेशन मेन्यूज, जिसके साथ आप हाइपर लिंक्स को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच HTML5 टैग रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट कंटेंट जस्ट लाइक हेडिंग? तो आप आर्टिकल टैग यूज कर सकते हैं। आर्टिकल टैग होता है टैग द कंटेन सेल्फ कंटेंट कंटेंट और डॉक्यूमेंट। सेम क्वेश्चन नंबर 49, विच HTML5 डिफाइंस द साइड बार कंटेंट? सिंपल असाइड टैग आप यूज करते हो। तो क्वेश्चंस की लाइंस को आप ध्यान से समझ लीजिए और टैग कौन सा है वो याद रखना होता है, क्योंकि HTML की पूरी स्टोरी या बैकबोन सिर्फ और सिर्फ आपके टैग्स हैं। which HTML5 tag is used to play the audio? then simple audio tag आप यूज करते हो किसी भी साउंड फाइल को वेब पेज में एम्बेड कराने में। क्वेश्चन नंबर 51, which HTML5 tag is used to play the video? then simple by the name of video tag। तो यही है सिमेंटिक टैग्स जो बाय नेम अपने मीनिंग और अपने आउटपुट को कन्वे कर रहे हैं कि वो किस चीज को पेज में लगाने के लिए बनाए गए हैं। तो वीडियो टैग है हमारा किसी भी वीडियो फाइल को एम्बेड करने के लिए पेज में। क्वेश्चन नंबर 52, विच एट्रीब्यूट मेक द फील्ड कंपलसरी? सिंपल रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट आप यूज करते हैं किसी भी फॉर्म के सबमिशन में, किसी भी फॉर्म के बॉक्स की वैल्यू को मस्ट बी फिल्ड बिफोर सबमिशन लॉक करने में। तो रिक्वायर्ड फील्ड मस्ट बी फिल्ड बिफोर सबमिशन, यानी आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। Which attribute define the validation rule? सिंपल आंसर है पैटर्न एट्रीब्यूट आप यूज करते हो फॉर्म के साथ में, और पैटर्न एट्रीब्यूट अपने किसी भी इनपुट की वैल्यू को वेरीफाई करता है विद द हेल्प ऑफ रेजेक्स। रेजेक्स याद रखिएगा, रेजेक्स एक फीचर है। तो रेजेक्स फीचर क्या करता है, इनपुट वैलिडेशंस को फॉलो करता है या वैलिडेशन के लिए यूज हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 54, which attribute automatically focus a field? आंसर है autofocus। autofocus plays the cursor automatically, जिसके साथ आप लेबल को भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 55, which input type validate the input? ईमेल एड्रेस है जो सिंपल है आपका ईमेल बॉक्स। ईमेल टाइप चेक्स प्रॉपर द ईमेल फॉर्मेट, ईमेल सही टाइप में टाइप हुआ है कि नहीं, उसके फॉर्मेट को चेक करने के लिए हम लोग फॉर्म में ईमेल एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विच इनपुट टाइप एक्सेप्ट द न्यूमेरिक वैल्यू? तो इनपुट टाइप या इनपुट टैग के साथ क्या लिखें कि हम यहाँ पर कोई भी नंबर एक्सेप्ट करें और उसको आगे किसी कैलकुलेशन में यूज किया जा सके। अब सिंपल यहाँ लिखते हो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, डबल कोट्स में लिख दिया आपने, नंबर। तो HTML केस सेंसिटिव नहीं है, आप इसको स्मॉल या कैपिटल कैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है तो सिंपल वो टेक्स्ट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। विच इनपुट टाइप इज यूज फॉर सेलेक्टिंग द डेट? देन सिंपल डेट टैग आप यूज कर सकते हैं इनपुट टाइप डेट करके। तो वहां पे आपको एक कैलेंडर पिकर बना के दे देगा जिसके थ्रू आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। विच इनपुट टाइप क्रिएट्स अ स्लाइडर? देन सिंपल रेंज यूज करते हैं आप कोई भी स्लाइडिंग कंट्रोल बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, विच टैग इज यूज टू एम्बेडेड अनदर वेब पेज? यानी एक वेब पेज में अगर दूसरा वेब पेज लगाना है तो आप आई फ्रेम यानी इनलाइन फ्रेम का यूज कर सकते हैं। इनलाइन फ्रेम टैग आपका क्या करेगा, डिस्प्ले अनदर वेब पेज इनसाइड अ वेब पेज। क्वेश्चन नंबर 60, विच HTML वर्जन इंट्रोड्यूस द सिमेंटिक टैग? तो कौन से HTML वर्जन में सिमेंटिक टैग इंक्लूड हुए थे, मैंने अभी आपको बता दिया। HTML5 जिसमें सिमेंटिक टैग्स मल्टीमीडिया टैग्स यूज होना शुरू हो चुके हैं। एग्जाम्पल्स हैं आपके ऑडियो, वीडियो, आर्टिकल, सेक्शन, हेडर, फुटर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आ चुका है लास्ट एग्जाम में किसी। विच टैग इज यूज्ड फॉर वेब पेज बॉडी कंटेंट? तो वेब पेज के अंदर के कंटेंट को शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बॉडी टैग, यानी बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो सारा कंटेंट हमारा ऑन स्क्रीन यानी ब्राउजर पर दिखाई देगा।
लास्ट नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज इमेज ऑल्टरनेट टेक्स्ट। यानी अगर इमेज किसी वजह से डिस्प्ले नहीं हो रही है तो यूजर के सामने कोई एक मैसेज दिखाया जाए, तो ये फैसिलिटी आपको दिखाता है ऑल्ट एट्रीब्यूट, जो आईएमजी के साथ लगता है। दिस ऑल्ट एट्रीब्यूट display the text if the image cannot be loaded. Next previous year question है, which tag is used to insert the horizontal line? Correct answer is HR tag, जो आपके लिए एक horizontal line create करके देगा यहाँ पर। Question number 64, this is also previous year question. Which tag is used for line break? Then simple BR tag आप यूज करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए या नेक्स्ट लाइन को शुरू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 65, विच टैग डिफाइन द लार्जेस्ट हेडिंग? तो H1 आपका लार्जेस्ट हेडिंग देता है और हेडिंग्स की रेंज की टैग होता है। जो हेडिंग टैग है उसकी रेंज होती है H1 से लेकर के H6 तक। तो H1 का डिस्प्ले बड़ा यानी लार्ज रहेगा और H6 का डिस्प्ले स्मॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 66, विच टैग डिफाइन द स्मॉलेस्ट हेडिंग? सिंपल, अभी आपसे बात हो चुकी है, H6 जो है आपका स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए होगा। विच एट्रीब्यूट्स ओपन अ लिंक इन अ न्यू टैब? आप एंकर टैग के साथ ऐसा क्या लिखेंगे कि आपका जो लिंक्ड पेज है वो उसी विंडो में ओपन ना हो करके एक अलग विंडो में ओपन हो? तो आंसर है टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर आप ये लगाते हैं तो आपका जो भी नया पेज ओपन होने वाला है लिंक के में हाइपर लिंक के थ्रू, वो एक नए टैब पर ओपन होगा। क्वेश्चन नंबर 68, विच टैग इज यूज फॉर कैप्शन इन टेबल? आंसर है कैप्शन टैग, जिसके थ्रू आप किसी भी टेबल का टाइटल डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द टेबल विड्थ? इन सिंपल, विड्थ एट्रीब्यूट को आप यूज कर सकते हो यहाँ पर टेबल का डायमेंशन लेफ्ट से राइट की तरफ सेट करने में। क्वेश्चन नंबर 70, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द टेबल हाइट? देन सिंपल, टेबल में हाइट एट्रीब्यूट आप वर्टिकली टेबल के साइज को सेट कर सकते हो टॉप और डाउन की तरफ। विच टैग यूज्ड फॉर फॉर्म लेबल्स? तो फॉर्म में लेबल्स क्रिएट करने के लिए आप यूज करते हैं लेबल टैग, जो कि किसी भी फॉर्म एलिमेंट की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा देता है। यानी जैसे आप लेबल पे क्लिक करोगे आपका कर्सर अपने आप सामने या उसके नीचे बने हुए टेक्स्ट बॉक्स या इनपुट बॉक्स में ब्लिंक करेगा, या वो बॉक्स ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा कि आपको उस फॉर्म के ऊपर यानी बॉक्स के अंदर ना क्लिक करके सिर्फ उसके नाम पे क्लिक कर देना है। देयर इज अ लेबल। which attributes gives the unique identification? then id एट्रीब्यूट जो होता है आपका वो किसी भी एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देगा। तो ये है आपका आईडी टैग या आईडी एट्रीब्यूट, जो जावास्क्रिप्ट में यूज करते हो या सीएसएस में भी आप इस्तेमाल करते हो। तो हम सीरीज में बात करेंगे सीएसएस के साथ में तो कि आईडी कैसे यूज करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 73, विच एट्रीब्यूट ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर? कौन सा एलिमेंट टैग है जो सभी एलिमेंट्स को एक साथ रख सकता है? तो वो है क्लास, जो कि सीएसएस में यूज की जा रही होती है, जिसकी पहचान होती है कि आप डॉट साइन के साथ में जो भी नाम होगा वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। विच टैग इज यूज्ड फॉर मेटा डेटा? तो आपका आंसर है मेटा टैग, जिसके अंदर आप वेब पेज के डायमेंशंस, विड्थ और स्केल्स की इंफॉर्मेशन सेट करते हैं, जो किसी भी वेब पेज को एक रेस्पॉन्सिव पेज बनाने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 75 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही है, विच टैग लिंक एक्सटर्नल सीएसएस? तो आप लिंक टैग को यूज करते हो किसी भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को कनेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 76, विच टैग इज यूज्ड टू राइट द जावास्क्रिप्ट? सिंपल, स्क्रिप्ट टैग आप यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 77, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द फॉर्म सबमिशन? तो फॉर्म के साथ एट्रीब्यूट होता है मेथड, जिसका बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है गेट। तो गेट और पोस्ट दो मेथड हैं जिनकी मदद से आप फॉर्म सबमिशन के मेथड को यूज कर सकते हैं। तो मेथड के साथ या तो गेट लिखा जाएगा या पोस्ट लिखा जाएगा, और अगर आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है वो गेट होता है। क्वेश्चन नंबर 78,
which attribute specify server URL in forms. then simple action attribute यूज करते हैं. action define where the form data is sent. किस सर्वर पे डेटा भेजना है वो आप एक्शन के थ्रू डिफाइन कर लेते हैं. 79 क्वेश्चन नंबर, which HTML5 tag is used for footer content. सिंपल footer tag के अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे करके आप उसको स्टोर करते हो, किसके लिए? बॉटम पेज इंफॉर्मेशन के लिए, और ये टैग नीचे की तरफ रखा जाएगा. ये भी एक सिमेंटिक टैग है. क्वेश्चन नंबर 80, which HTML5 defines the header section. The simple header section store the introductory content or elementary content of any web page. Which tag is used to emphasize the text semantically. तो अभी तक हम लोगों ने आई टैग देखा था, मैंने आपसे पहले ही बताया कि EM टैग भी आप इस्तेमाल करते हैं. एम्फेसिस जो कि एक सिमेंटिक टैग है हमारा, जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट को इटैलिक शो कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 82, विच टैग रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस. सिंपल अगेन स्ट्रॉन्ग टैग जो कि यूजुअली बोल्ड होता है, बी टैग का ही ऑल्टरनेट है. विच HTML5 टैग इज यूज्ड फॉर फिगर कैप्शन. इन फिग कैप्शन आप टैग यूज करते हैं किसी भी इमेज या फिगर को कैप्शन डिस्क्राइब करने में. Which tag group the media content. The figure tag is used to group the image and caption. Question number 85, which attribute specify the placeholder text. Answer is placeholder जो फॉर्म के साथ आप यूज करते हो. It show the some hint text inside the input. Question number 86, which attribute disables an input field. The correct answer is disabled attribute cannot be edited. ये आपके जो भी वैल्यूज हैं वो एक बार फिल हो जाती हैं, तो उसको आप चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते. विच एट्रीब्यूट मेक्स अ फील्ड रीड ओनली. तो हमारा करेक्ट आंसर है रीड ओनली एट्रीब्यूट. इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड और ऑल्टर्ड. Question number 88, which attribute specify the maximum character. तो पासवर्ड एट्रीब्यूट में आप यूज करते हो, तो इनपुट टाइप पासवर्ड का आप मैक्स लेंथ लगा सकते हो, जिसमें आप किसी भी इनपुट का साइज डिफाइन कर सकते हो कि इस बॉक्स में टोटल कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप स्टोर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 89, विच एट्रीब्यूट प्री सेलेक्ट एन ऑप्शन. अगर मैं चाहता हूं कि मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट में पहले से आइटम है जो आखिरी नंबर पर है, बाय डिफॉल्ट वो सेलेक्ट होकर के आ रहा हो, तो ऑप्शन वैल्यूज के साथ में लिख देंगे सेलेक्टेड. तो बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन पहले से हमारे उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो होना शुरू होगा, फिर उसका सीक्वेंस या ऑर्डर कोई भी लिखा हो. मार्क अ डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 90, विच एट्रीब्यूट checks a checkbox by default. The answer is checked attribute जो आप लगा सकते हैं, जो रेडियो या चेक बॉक्स के अंदर पहले से यूज कर सकते हैं. Which tag is used for scrolling text in old HTML. आपका आंसर है marquee टैग यूज होता था, जिसमें टेक्स्ट आपको स्क्रॉलिंग इफेक्ट देता था. ये आप लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, या टॉप से डाउन, डाउन बॉटम, टॉप से बॉटम और बॉटम से अप की तरफ ये टेक्स्ट आप मूव करा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 99, विच टैग डिफाइन द कीबोर्ड इनपुट. देन सिंपल KBD टैग है जो कि रिप्रेजेंट करता है कीबोर्ड इनपुट को. क्वेश्चन नंबर 93, विच टैग इज यूज्ड फॉर कोड स्निपेट. तो कोड टैग यूज करते हैं जो कि डिस्प्ले करता है किसी भी प्रोग्रामिंग कोड को अपने वेब पेज में. Question number 94, which HTML5 tag is used for progress indicator. Then simply हम यूज करते हैं progress tag जो शो करता है task completion status. Question number 95, which HTML5 display the measurement range. The answer is meter tag जो कि scalar measurement का काम करेगा. Question number 96, which HTML tag is used to embed
द मल्टीमीडिया, देन सिंपल एम्बेड टैग यूज करते हैं किसी भी एक्सटर्नल मल्टीमीडिया, चाहे वो ऑडियो हो या वीडियो हो, उसको आप पेज में लगा सकते हैं या पेज में इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्बेड टैग। क्वेश्चन नंबर 97, विच HTML5 API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सपोर्ट द ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोरेज? आंसर है लोकल स्टोरेज, स्टोर द डेटा इन द ब्राउजर नॉट इन द हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 98, which tag is used for navigation menus? आंसर है nav tag, which will organize the navigation link। तो ये आपका नेविगेशन मेन्यू बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, which HTML5 features support multimedia content without plugins? आंसर है ऑडियो एंड वीडियो टैग, जो विदाउट प्लगइन और विदाउट फ्लैश सॉफ्टवेयर आपके कंटेंट को पेज पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। और इस सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट अभी आ चुका है, विच HTML5 वर्जन इज करेंटली एंड वाइडली यूज्ड? आंसर है HTML5 which is the latest widely accepted HTML standard that supports lots of semantic tags और multimedia tags। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेट 2 ओ लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जो आप याद रख सकते हो, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। के लिए मिलते हैं आपसे अपने अगले सेट में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।